भी इधर ध्यान देंगे। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले भी इधर ध्यान देंगे। क्लास के बाद आपकी क्वेरी ले लूंगा मैं, है ना, बुक की पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा, घबराओ नहीं। सर इधर ध्यान देंगे, कुछ देर अब मुझे सुनेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। टारगेट हमारा 100 में से 100 है, और 100 में से 100 के साथ साथ 100 में से 100 परसेंटाइल भी है, ये बात ध्यान रखना भाई, है ना। राइट, दिमाग में दो चीजें लेके चलनी है, एक नहीं। बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हम, किसकी कर रहे हैं सर? बोर्ड्स प्लस सीयूट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। राइट, तो भाई मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छोटे कॉलेज में ना पढ़ो जिसे कोई जानता ना हो। भाई इस कॉलेज में हूँ, भाई पता नहीं, मैंने सुना नहीं नाम इसका, ऐसा कॉलेज नहीं होना चाहिए, है ना। नॉर्थ कैंपस के जो नामी कॉलेज हैं, ठीक है, एसआरसीसी हो गया, हंसराज हो गया, है ना, और आपका स्टीफन्स हो गया, राइट। तो ऐसे जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, खालसा कॉलेज नॉर्थ में आता ना, तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में जाओ तो यार मजा भी आएगा, यार सर से पढ़े थे, इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, मजा आ गया सर। तो भाई कॉन्सेप्ट दुनिया बदलती है, डायनामिक होना मैंने तुम्हें सिखाया था, चैप्टर 1 में सिखाया ना, डायनामिक। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिचुएशन क्या कहती है कि अब एक साल में दो चीज की तैयारी करनी है। अब एक साल में सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं करनी कि भाई मार्च में क्या कर दूंगा, मार्च में बोर्ड दे दूंगा, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर बोर्ड दे दूंगा, नहीं भैया। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके साथ मुझे इसकी भी तैयारी करनी है कि भैया इसके नंबर तो आएंगे आएंगे बढ़िया, साथ में कॉलेज बढ़िया मिलना चाहिए। हाँ तो भाई जो सीए भी करते हैं ना, वो भी बढ़िया कॉलेज में पढ़ते हैं। पराग सर ही तुम्हारे बेस्ट एग्जाम्पल है भाई, उन्हीं का एग्जाम्पल देता हूं मैं। वो हंसराज में भी पढ़े और सीए भी कर ली उन्होंने, अभी पराग सर बता देंगे, है ना, उनकी क्लास में तुम हुई, है ना। अब उन्होंने हंसराज कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज से अपनी बीकॉम भी करी और सीए भी पहले पहले अटेम्प्ट में कर ली, है ना। हालांकि मैं इतने टॉप कॉलेज में नहीं जा पाया, ठीक है, मैं गया था उसमें जाकिर हुसैन में, है ना, ठीक है, इतना फेमस नहीं है पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ठीक कॉलेज में आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से ज़्यादा अच्छे कॉलेज में पढ़ो, ठीक है ना। राइट, यानी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं तुम पराग सर की तरह नॉर्थ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं, नॉर्थ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस से बड़ी बड़े कॉलेज पढ़ो जिसके लोग सपना देखते हैं। वो सपना तभी पूरा होगा जब मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि बोर्ड से एग्जाम हो गए मार्च में खत्म तो अप्रैल और मई बस 2 महीने तैयारी कर लूंगा, 2 महीने तैयारी करके भाई बढ़िया परसेंटाइल नहीं आती। तुम्हें आज से शुरू करनी पड़ेगी तैयारी, और पूरे 12-13 महीने पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि बोर्ड में भी नंबर लाने और सीयूईटी में भी पूरे नंबर लाने। तो मैं दिमाग में दोनों तैयारी के हिसाब से तुम्हें पढ़ाता हूं, बात समझ में है ना, दोनों तैयारी के हिसाब से, ठीक है, कि भाई कैसे हमें तैयारी करनी है। तुम्हें कैसे पता होगा कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो जो केस स्टडी हम पढ़ते हैं उसका आंसर तुम डायरेक्ट लिख लेते हो कि सर ये सीक्रेट वर्ड ढूंढा और आंसर आ गया। अब वही सीक्रेट वर्ड से तुम्हें क्वेश्चन की जगह क्या मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमें सीयूट का क्या बन गया, पेपर बन गया। बात समझ में? तो इसका मतलब मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें हर बार यही याद दिला रहा हूं और याद दिलाता रहूंगा कि भाई क्लास शुरू होने से पहले अपने दिमाग में रखो कि हमारे 2 टारगेट हैं, खाली एक टारगेट नहीं, कितने टारगेट हैं हमारे, 2 टारगेट है, दोनों टारगेट हमें अचीव करने हैं। तो उस टारगेट की तरफ अगला कदम बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में मैंने तुम्हें बढ़िया विद क्वेश्चन करा दिए थे। अब पढ़ते हैं सर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये बताओ, रिलायंस ने, है ना, रिलायंस ने 2016 में एक ये डील करी, ये भाई ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज नहीं आएगी पर मैं बता दूंगा कि क्या क्या बोल रहे हैं अंबानी जी। अबे आवाज क्यों नहीं आ रही भाई, तो मुझे ही नहीं आ रही। कुछ तो गड़बड़ है भाई, हाँ इसमें आएगी। वाह यार ये ऐड का बड़ा चक्कर। The largest only 4G LTE network in the world. Instrumentation system
99. More digital. Geo Money is your personal wallet that allows you ये this principle. Customer should pay सुनो, for only one service, either voice or data, not both. World over, operators charge only for data, while voice and messaging are essentially free. So, ladies and gentlemen, today I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. मजा ताली, ऑनलाइन वाले साथ बजाएंगे। The era of paying for voice calls is ending. समझ गए? यानी कि जियो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने फ्री वॉइस कॉल दे दी। पहले 3 महीने, फिर 6 महीने फ्री किया, उसके बाद चार्ज करने लगे 699 का प्लान, ये वो है ना। पर भाई मैं बहुत खुश हूं, पता है क्यों? 2016 से पहले पता कितने पे करता था मैं? 1 GB के। बताओ कितने, सोचो कितने पे करता हूँगा 1 GB के? 1 GB वोडाफोन का सिम था मेरे पास 2016 में। रिलायंस के जियो से पहले कितना पे करता था मैं? 1 GB। सोचो 1 GB कितना का रुपए का होगा? तुम तो जिंदगी बहुत मजे की जी रहे हो भाई, राजा बाबू की जिंदगी है तुम्हारी। तो हमारी थी फकीरों वाली जिंदगी। 250 रुपए का 1 GB मिलता था, समझ गए? भीख मांगनी पड़ती थी जिनके यहाँ वाईफाई हुआ करते थे, और वो भी नहीं देते थे भीख। क्या बोलते थे कि भैया मेरा भी, हमारा भी लिमिटेड डेटा है, कि भैया 20 GB मिलेगा इतने रुपए में, तेरे को क्यों, तेरा मोबाइल क्यों अपडेट कर दूं मैं? समझ रहे हो? 250 रुपए का 1 GB अपडेट होता था। सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल खोलता था मैं, और 250 रुपए का 1 GB पर मंथ। सोचो 1 GB में पर मंथ चलाते थे हम। यूट्यूब सब बेकार था, हम ये सब नहीं चलता था। तो ये तो वो थी अमीर लोगों के, वो थे क्या चीज, हाँ यूट्यूब वगैरह। जी सर। सर अब तो कोई नहीं है, मंडे आ जाइएगा 4-5 बजे से पहले। अभी अभी गए हैं सर, बस बिल्कुल अभी 5 मिनट पहले। एक बार कॉल कर लीजिए फिर से। अब बताओ, समझ गए? हाँ मैम होंगी, सृष्टि होगी, कोई ना कोई हो जाएगा। ऑफिस में वो बैठी नहीं है शायद, ऑफिस में पता नहीं। चलो समझ गए बात। ये बताओ, फ्री हो गया, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? हाँ कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे अंबानी जी है ना, सिर्फ क्या चाह रहे हैं? Usher India into this new era. No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. And in this spirit, जियो का सिम लॉन्च करके, फ्री लॉन्च करके क्या चाह रहे हैं? and in the spirit of तुम्हारे मोबाइल में roaming charges will also be zero. जियो का सिम पहुंच जाए। Public popularity, public popularity. Jio will put an end to voice call charges in India. समझ गए भैया? एक मिनट रुको, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर पानी तो पी लेना। फिर क्या होगा सर?
सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब अब मेरा कीवर्ड क्या होगा कि मुझे अगर मार्केट में सर्वाइव करना, क्या करना है, इतना रेवेन्यू बस मैं कमा लूं, इतना रेवेन्यू बस मैं कमा लूं कि मेरी कॉस्ट निकल जाए, यानी कि इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं कहां पहुंच जाऊं, बीईपी पे पहुंच जाऊं। बीईपी जानते हो ना, ब्रेक इवन पॉइंट। तो जियो का मकसद क्या था, जियो का मकसद ये था कि शुरू में फ्री कर दूंगा तो बाद में थोड़ा सा सबके सिम में पहुंच जाऊं, पहले मैं सबके मोबाइल में पहुंच जाऊं, जिसके बाद भी डुअल सिम हो ना, दूसरा चाहे एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो आइडिया हो कुछ भी हो, लेकिन एक सिम क्यों होना चाहिए जियो का, फ्री के चक्कर में। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा लूटूंगा, थोड़ा लूटना तो नहीं कहूंगा भाई, जो अगर तुम 2.5 GB पर डे पर, है ना, 250 रुपये पर जीबी दे रहे हो भाई तुम, तो तुम पहले वाले लूट रहे थे, अब कहाँ लूट रहे हो, अब तो भाई 2 रुपये पर जीबी मिल रहा है, अब तो 1-2 रुपये पर जीबी मिल रहा है तुम्हें। अब मैं रिचार्ज, अब मैं 666 का रिचार्ज करता हूँ और मुझे 1.5 GB पर डे मिलता है, और तब मिलता था 250 रुपये। अगर जियो नहीं आया होता तो वोडाफोन वाले तो और एयरटेल वाले तो 250 रुपये के जीबी दे रहे होते। इसका मतलब डेटा की कॉस्ट 1 रुपया जीबी होगी, है कि नहीं बात। और तुम 250 में बेच रहे हो यार, बताओ जियो ने कैसे फ्री कर दिया, कुछ तो लिहाज कर लेते फिर देश का मातृ साहब। तुम ये कहते हम 100 रुपये जीबी, या तुम ये कहते हम 10 रुपये जीबी लेंगे, तुम 250 रुपये जीबी चार्ज कर रहे हो, कितना पैसा कमाते होंगे सोचो। और रिलायंस जो चीज़ 250 रुपये की है मार्केट वैल्यू जिसकी, तो तुम्हें उसकी कॉस्ट मान लो अगर 200 रुपये पड़ती होगी, तो 200 रुपये की चीज़ जियो फ्री कैसे बांट रहा है। और आज जियो 200 रुपये की चीज़ 666 में डिवाइड बाई 84 करो, 84 दिन का आता है मेरा पैकेज जियो का 666 में, करना 666 डिवाइड बाई 84, 7 रुपये, 8 रुपये। तो भाई अब ये 8 रुपये का 1.5 GB मिल रहा है, मतलब 5 रुपये जीबी मान लें भाई। जो चीज़ रिलायंस आज 5 रुपये पर जीबी दे रहा है, वो तुम पहले 2016 से पहले 2.5 रुपये जीबी देते थे, तो 250 रुपये। और उससे रिलायंस ने 6 महीने ये फ्री किया, 6 महीने के बाद वो 666 का प्लान लाया। तो जो 2016 में मान लो फ्री भी ना होता तो भी रिलायंस कितने का चार्ज करता, 5 रुपये जीबी लॉन्च कर सकता था, नहीं कर सकता था। 5 रुपये जीबी में भी रिलायंस को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। तुम 5 रुपये जीबी की चीज 250 रुपये जीबी की दे रहे हो, 245 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, है ना। तो फिर जब तुम एयरटेल और वोडाफोन ये कर रहे थे तो लोग बाग रिलायंस क्यों नहीं लेंगे भाई, लोग बाग रिलायंस क्यों नहीं लेंगे। जी मैम बताइए। अच्छा 11th के लिए मैम एक बार कॉल करनी पड़ेगी आपको उनको ही। अच्छा क्योंकि मेरे पास भी वही नंबर है जो आपके पास नंबर है। एक मैम, हाँ एक हैं सृष्टि मैम, वो भी यहाँ पे तो होंगी, वो शायद बाहर तक गई होंगी, भी आ जाएंगी। एक मिनट में देखता हूँ। चलो भाई शुरू करते हैं ना। अपनी क्लास में 1-2 बार ऐसा हो ही जाता है, कोई ना कोई पेरेंट्स आ जाते हैं यार, अगली बार दरवाजा लगा के पढ़ाया करूँगा। तो सिस्टी मैम नहीं है, कोई मैडम नहीं है मैम। अब मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बात करनी है, क्या कोई किसके लिए आया है। चलो बीपी पे आ गए, ठीक है। ये होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल हो गया। अब बताओ सर्वाइवल के बाद रिलायंस क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। अब जैसे वो सबके सिम में घुस गया, अब क्या आएगा सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब कि अब अपने सामान की वैल्यू को क्या करें आप, है ना, मार्केट में बेचें, ठीक है। प्रॉफिट का सीक्रेट वर्ड क्या होगा बताओ, इंसेंटिव फॉर सक्सेस, है ना। फिर क्या होगा, ये वर्ड छुपा देंगे, एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क। क्या लिखूंगा, समझ गए एमसीक्यू, है ना। तो ये एमसीक्यू ऐसे बनेगा, विच इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द रिस्क एंड द बिजनेस। तो कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट या ऑल, क्या लिखोगे, तो आपको प्रॉफिट पे टिक करना है, ठीक है, राइट। तो बताओ सर्वाइवल का कोड क्या हुआ, बीईपी कोड हो गया, या फिर दूसरा कोड क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना,
यानी कि आपका रेवेन्यू या आपका सेल्स उतनी होनी चाहिए कि किसके बराबर पहुंच जाए, कॉस्ट के बराबर पहुंच जाए। सर्वाइवल हो गया है ना, कॉस्ट से कम होगी तो बंद हो जाएगी ना कंपनी, कम से कम बराबर तो चल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मतलब होता है जो तुम बचपन से जानते हो बिजनेस के, क्या एफिशिएंसी इंक्रीज, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, इसके सीक्रेट वर्ड हम पहले ही नोट कर चुके हैं, याद आ गई बात। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो रिलायंस कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। रिलायंस ने अपने इतने टावर बना दिए, इतने टावर बना दिए है ना डेटा नेटवर्क के, कि रिलायंस अपने टावर्स को रेंट पे देता है, रेंट टू वोडाफोन या अदर, है ना, कि भाई मेरे पास तो इतने यूजर हैं कि उनके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है मेरे पास। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझना ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मान लो एक देश है नागालैंड, ओ एक स्टेट कौन सी है, नागालैंड। अब नागालैंड में रिलायंस ने टावर लगा दिए, वहां क्या लग रहा है, रिलायंस। अब नागालैंड में कह रहे हैं कि भाई रिलायंस के साथ साथ हम वोडाफोन भी खोलेंगे, वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन वाले कह रहे हैं कि भाई इसी जगह पे जहां पे जो मेजर शहर है वहां पे हम टावर लगा दें, तो यहां अपनी कॉस्ट क्यों लगा रहे हो, क्या ले लो, जब रिलायंस ने एक्स्ट्रा पावर का टावर लगा रखा है ना, कि भाई रिलायंस कह रहा है 5000 गीगाहर्ट्ज, फॉर एग्जांपल 5000 गीगाहर्ट्ज की हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी बांट सकते हैं पूरे शहर में, और रिलायंस यूज कर रहा है सिर्फ 3000, तो 2000 की फ्रीक्वेंसी किसको रेंट पे दे दे, वोडाफोन को। तो रिलायंस वाले कह रहे हैं भैया हमने लगा रखा, क्यों अपना खर्चा कर रहा है, हमारे से ले ले भाई, फ्रीक्वेंसी तो छोड़नी है, फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी लिखा है। अब तुम्हारे सिम में एयरटेल का सिम है, मेरे में रिलायंस का सिम है, हवा में थोड़ी लिखा है कि एयरटेल का फ्रीक्वेंसी कौन सी, रिलायंस की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कहीं से भी आ रही हो, तुम्हारे पास एयरटेल के नेटवर्क आ रहा है, मेरे पास किसके आ रहा है, रिलायंस के आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी में ये सारे लोग एक हैं। बात समझ में आ रही ना, कि भैया उसी तरह है, आटा एमपी से गेहूं बन रहा है, अब उसी गेहूं के आटे से आईटीसी वाला भी आटा बेच रहा है आशीर्वाद, और एमपी वाला भी बेच रहा है, और दूसरी कोई कंपनी है मान लो पिल्सबेरी, वो भी आटा बेच रही है। तो आटे को थोड़ी पता है कि एमपी किससे खेत से बनाऊं, आटा तो कह रहा गेहूं से बनाओ, भाई तुम कहीं से भी लाए हो, है ना, तो तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें तो एमपी आटा, एमपी के गेहूं का आटा मिल रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब आईटीसी का मिल रहा है या पिल्सबेरी का मिल रहा है ना, या आशीर्वाद का मिल रहा है। बात समझ में आ रही है ना, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अपने जो भी तुम्हारे पास अपनी चीजें उन सबको क्या करो, अच्छे से यूज कर लो। तीसरा ऑब्जेक्ट समझ में आया। चौथा क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस, ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो तुम्हारे, इंक्रीज हो, इसे बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ले लो, चाहे पतंजलि ले लो चाहे अमूल ले लो, है ना, पतंजलि और अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो भाई अमूल का अगर ऐड देखोगे तुम, अमूल का ऐड देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा अमूल जब बनी थी, ओ भाई अमूल जब बनी थी तो सिर्फ किसके लिए बना था, दूध, है ना, इधर ध्यान दो, बचाओ मत आपस में। अमूल जब बनी थी तो किसका बना था सर, दूध था। लेकिन आज अमूल के देखो कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, लस्सी हो गई, ये दूध भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, घी भी आ रहा है, दही भी आ रही है, पनीर भी आ रहा है, मक्खन भी आ रहा है, आइसक्रीम भी आ रही है, चीज भी आ रहा है ना, राइट, और मिनट मेड भी आ रहा है, यानी कि बहुत सारी चीजें अलग अलग आ रही है अमूल की। इसका मतलब अमूल को सिर्फ लोग जानते थे किसकी वजह से, दूध की वजह से, कि भाई गुजराती एक बड़ी बढ़िया कंपनी है अमूल की, 1946 में बनी थी, फिर ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, फार्मर्स को इकट्ठा किया, है ना, फार्मर्स को, हाँ अमूल कॉर्पोरेट सोसाइटी है ना, तो भैया फार्मर्स को क्या इकट्ठा किया और भैया उनका दूध अच्छी जगह पे पहुंचाया ताकि उन्हें अच्छा दाम मिल सके, खराब ना हो। अब उन्होंने इतने प्रोडक्ट बना दिए, इसे बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जहां आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस गुजरात से निकल के कहां गई हो, बाहर तक आ गई हो, एक्सपेंड, उसे बोलते हैं ग्रोथ। बोलो बात समझ में आ गई। अगली बात सर सुनेंगे ध्यान से। अगला ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसका मतलब, जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या बोलेगा सर, मुझे बढ़िया सैलरी मिल जाए, बहुत बढ़िया, और क्या मिल जाए,
लोग मुझे रिस्पेक्ट से बात करें, है ना। पीर समझते हो, बराबरी के लोग, बराबरी के लोग मुझे नेग्लेक्ट ना करें। भैया वो भी कहें वो भी हमारी टीम का हिस्सा है कि नहीं बात, राइट। अच्छी वर्किंग कंडीशन दे, पता लगा पानी नहीं है, जगह नहीं है, पंखा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पर्सनल ग्रोथ के बहुत चांसेस होने चाहिए, जैसे ट्रेनिंग दे दी बढ़िया तरीके से, ठीक है, राइट, इस तरह के चांसेस होने चाहिए। तो ये तुम्हारे पर्सनल गोल अचीव हो जाएंगे। जो हमेशा पर्सनल गोल किससे रिलेट होते हैं, रिलेटेड टू एम्प्लॉय। किससे रिलेट होते हैं भाई, बोलो, रिलेटेड टू एम्प्लॉय। समझ में आ गई ना बात, वो पर्सनल ग्रोथ। अब आता है सोशल ग्रोथ। अब देखो सोशल ग्रोथ का तुम्हें एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं। और ये जो तुम्हें एग्जांपल जो है यूं ही नहीं दे रहा भाई मैं तुम्हें, ये एग्जाम में लिखने हैं, हो राजा बाबू, ये एग्जाम में लिखने हैं। बहुत बढ़िया, समझ गए। देखो ये आ गई, मेरा निहार शांति आमला न सिर्फ बालों को खूबसूरत बनाए बल्कि इसके लाभ का 5% लड़कियों की शिक्षा में हो जाए। निहार लो भाई, अब बताओ क्या ये एग्जाम में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। अरे तो सोशल समझा रहा हूं। अब निहार शांति आमला का 5% लड़कियों, लिखा भी है, प्रति पैक बिक्री पर प्राप्त नेट मुनाफा, यानी कि नेट प्रॉफिट पर 5% की गणना की गई है। यानी जो भी नेट प्रॉफिट आएगा निहार शांति आमला का, उसका 5% निकालेंगे और वो लड़कियों की शिक्षा में लगाएंगे। यानी कि जो हमारे देश में लड़कियां पढ़ रही होंगी, है ना, उनकी शिक्षा में लगाए जाएंगे। लड़कियों को हम निहार शांति आमला स्कूल के हिसाब से पढ़ाएंगे। सोचता निहार शांति आमला ने अपना स्कूल ही खोल लिया हो, ठीक है, जहां उनकी फैक्ट्री हो, जहां उनका वो, तो 5% लाभ उनके में जाएगा। अभी किसका भला चल रहा है, गरीबों का, सोसाइटी का, देश का। तो इसे क्या बोलेंगे, इस एड ने किस बात को पूरा करके दिखाया, कौन सा भैया, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, है ना। अब देखो, एक तो ये एग्जांपल लिख दोगे, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ निहार शांति आमला ऑयल किसकी शिक्षा में जाएगा, फॉर, हाँ, गर्ल एजुकेशन। एक, कभी वहां गए हो वैष्णो देवी, वैष्णो देवी में जितने भी वाटर कूलर हैं कौन मेंटेन करता है, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मेंटेन वाटर, है ना, डिस्पेंसर या वाटर कूलर्स इन जम्मू, या लिख दो जम्मू वैष्णो देवी, है ना। अगला एग्जांपल, आईटीसी का तुमने वो देखा है, आईटीसी का रजिस्टर आता है, क्लासमेट आईटीसी, उसके पीछे क्या लिखा है, तुम्हारे पास है आईटीसी का रजिस्टर, उसमें 4 रजिस्टर पे 1 रुपया ऐसे कुछ लिखा होता है, 4 पे 1, 4 पे 1, 4 पे 1। ये देखो, ये इसमें जो लिखा होता है, ये येलो येलो कलर से लिखा है ना, ये है ना। तो ये इसमें लिखा होता है कि 4 रजिस्टर खरीदने पर 1 रुपया किस में जाएगा, जो आईटीसी का बैक आपने लिखा ना ऊपर, हाँ मतलब क्या लिखा होता, मतलब हाँ, कोई बात नहीं, समझ गए ना तुम। तो ये जो लिखा ना येलो कलर से हाईलाइट होता है हर आईटीसी के नोटबुक के पीछे, तो इसमें लिखा होता है अगर तुम 4 रजिस्टर खरीदोगे तो 1 रुपया एक बच्चे की पढ़ाई में जाएगा। पहले होता था कि 1 रजिस्टर खरीदोगे तो 1 रुपया दे देंगे, है ना। तो ये आईटीसी के रजिस्टर के पीछे लिखी होती है बात।
समझ में आ गई बात? तो इसे तुम क्या लिख सकते हो सर, इसे एग्जाम में लिख सकते हो सर, सोशल ऑब्जेक्टिव, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा कौन सा, ITC ऑल्सो प्रोवाइड फ्री टीचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। हो गया नहीं हो गया? तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे। हाँ, ऐसी ITC देश के किसानों के लिए चलाता है ITC चौपाल। क्या चलाता है? ITC ई चौपाल। ई चौपाल समझते हो क्या होता है? ITC के कुछ साइंटिस्ट, क्योंकि ITC का आटा भी आता है ना, आशीर्वाद आटा ITC का ही है, तो वो किसानों को सिखाते हैं कि कैसे बढ़िया गेहूं, कैसे बढ़िया खेती की जाती है। और वो कैसे सिखाते हैं? ई चौपाल, यानी इलेक्ट्रॉनिकली उनको क्या देते हैं, वेबिनार्स वगैरह करते हैं उनके फ्री में, कि देखो इस टाइम पे खेती में इतना पानी देना चाहिए, बरसात हो गई तो पानी बरसात के बाद ये वाला देना चाहिए, बरसात में से कीड़े लग जाते हैं तो आपको ये वाला केमिकल यूज़ करना चाहिए, और ये वाला केमिकल यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ महंगा मिलता है, तो आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। इस तरीके से अपनी खेती को ग्रो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, सोशल के। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोसाइटी का फायदा, एनवायरमेंट का फायदा, देश को एम्प्लॉयमेंट देने का फायदा। ये हो गया मेरे एम्प्लॉयज के लिए। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को स्कूल, अपने बच्चों के लिए स्कूल, उनके बच्चों के लिए स्क्रैच देता हूं, तो ये भी देश के भले में ही आता है। एम्प्लॉय का भला ही देश का भला है। अच्छे प्राइस में लूट मत मचा दो। 5 रुपए पर GB डेटा मिल रहा है, क्या दिक्कत है? 250 से तो सस्ता ही है, ठीक है। इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना, सोशल सर्विस, जागो ग्राहक जागो, ITC का ई चौपाल, ऐसे सोशल सर्विस दो आप। समझ में आई ना बात? हैंडीकैप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकालो कि भाई चलो कोई बात नहीं, चल फिर नहीं सकते, डेस्क जॉब कर लो आप। तो ये होता है देश का फायदा। क्या होता है भाई? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब जब भी क्वेश्चन आएगा MCQ का, तुम झटपट समझ जाओगे, तुम्हें कभी भी गलती नहीं होगी। समझ गए? तो बता सकते हो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हुए? बोलो। है ना, पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, और तीसरा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में कितने? 4, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। नहीं, अलग अलग हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सारे किस में आते हैं? समझ गए ना? तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ये सर हम पूरा पढ़ेंगे, ये भी पूरे पूरे चैप्टर हैं तो हमारे। कौन कौन से भैया? ये पुष्पा, कौन कौन से पूरे पूरे चैप्टर है सर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। हाँ, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं POSDC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहली बुक में यही चैप्टर है, 5 बड़े बड़े। प्लानिंग क्या होता है, लेकिन समझना पड़ेगा। प्लानिंग क्या होता है? पहले से मुझे क्या करना है, इधर देखो, व्हाट टू डू, है ना, और हु टू डू। ये कौन बताएगा? प्लानिंग बताएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या बताता है? यानी ग्रुपिंग कैसे करनी है काम की। समझ में आई ना बात? अब ये थोड़े के भी साइंस वाले बच्चे कॉमर्स के साथ काम कर लेंगे, या फाइनेंस का काम तुम प्रोडक्शन वालों को दे दोगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें सुनो, इसमें हम बनाते हैं डिपार्टमेंट। क्या बनाते हैं? ठीक है। स्टाफिंग का मतलब लोगों को ढूंढना, और बोलो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब भाई हलवाई के लिए मोची थोड़ी रख लोगे, हैं? भाई शादी है तुम्हारी तो हलवाई बुलाओगे ना, या मोची को बुला लोगे? अरे भाई खाना ही तो बनाना है, खाना ही तो बनाना है। हाँ, तो चप्पल खाओगे तुम फिर उससे? खाना ही बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हलवाई की जगह मोची को बुला लूंगा और किसी बढ़िया कैटरर की जगह चाय वाले को बुला लूंगा। चाय वाला चाय बनाएगा, खाना नहीं बनाएगा भाई। तो स्टाफिंग इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए मेरा काम क्या और मुझे कौन लोग चाहिए। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता मत करो। डायरेक्टिंग मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना और मोटिवेट करना कि भाई कर ले पढ़ ले, ओ भाई पढ़ ले, इधर मत देख, कर ले ना। ये जो करते हैं ना बार बार टीचर तुम्हारे साथ,
ये तुम्हें डायरेक्शन दे रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं कि भाई डायरेक्शन का ये काम है कि बेस्ट अपने एम्प्लॉय के अंदर से उसका बेस्ट आउटपुट निकलवाओ। भाई ये कर वो कर, मजा आ जाएगा, एक दिन जान लगा देंगे, ये कर देंगे, टॉप की कंपनी बना देंगे, है कि नहीं बात, ऐसा कर देंगे, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा। 1 करोड़ की सेल तूने अचीव करी, सिंगापुर का ट्रिप है भाई तेरा, या कैश ले ले 3 लाख रुपए, 3%, देखा अकाउंट से क्वेश्चन करते हैं, 2% मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट। तो मैनेजर इसलिए काम करता है कि प्रॉफिट जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा मेरा कमीशन होगा। तो ये डायरेक्टिंग के पार्ट होते हैं सारे, लोगों को ऐसे मोटिवेट करना, ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि भाई वो कंपनी की सेल बढ़ाने में लगे रहे, है ना। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है चीजों को चेक करना कि जो मैंने सोचा वो मैंने पाया कि नहीं पाया, इस चीज को चेक करना बोलते हैं कंट्रोलिंग। इस चीज को चेक करने को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। ठीक है ना, राइट। तो पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में पूछा जाना है कि संभावनाएं कम होती है, क्योंकि पूरे अपने आप में क्या है, चैप्टर तुम खुद ही समझ जाओगे, समझ में आ गई बात। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सर अगली छोटी सी मजेदार बात, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर तुम्हें मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिखाऊं, हर एक कंपनी में, सुनना ध्यान से, 3 लेवल होते हैं। हर एक कंपनी में कितने लेवल होते हैं? 3, है ना। एक होता है टॉप लेवल। टॉप लेवल के नाम से पता लगा टॉप लेवल में कौन होंगे? भयंकर नाम होंगे, डायरेक्टर, जैसे मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, शादी होगी उनकी, है ना, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया ना, बड़ा। हाँ, वो भी प्री वेडिंग में है, वो तो प्री वेडिंग इवेंट है, अभी तो वेडिंग इवेंट हुआ ही नहीं। रिहाना आ गई टोपी पहन के, है ना। मिडिल लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल में कौन आएगा? मिडिल लेवल में आते हैं मैनेजरियल लेवल के लोग, मैनेजर। और फर्स्ट लाइन में आते हैं कौन? ठेकेदार। हिंदी में क्या बोलते हैं? ठेकेदार, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो आपके सुपरवाइजर टाइप के लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू और केस स्टडी आएंगे, अभी कराऊंगा। पहले बात समझ में मोटा मोटी, है ना, राइट, फिर तुम पहचान लोगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि टॉप लेवल के लोगों का काम क्या होता है, एक डील, एक बार याद रखना, आज से कुछ साल पहले एक डील हुई, उसमें लिखा गया फेसबुक परचेज्ड, भाई इधर जान दो, फेसबुक परचेज 9.99% इक्विटी शेयर्स इन रिलायंस एट $43,000। नहीं, ये बिलियन इन रुपीज में बताया हूं, एट 43,000 करोड़ रुपए में, यानी इट्स अप्रोक्सीमेट अमाउंट था $9.8 मिलियन, बिलियन, इंडियन रुपीज में याद कर लो। ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लिखवा दिया तुम्हें, है ना। क्या लिखवा दिया? रियल लाइफ एग्जांपल है, ये बिल्कुल ट्रू है। रिलायंस जियो मार्ट में फेसबुक की इतनी इक्विटी है, ये डिसीजन किसने लिया होगा? 43,000 करोड़ रुपए में मैं रिलायंस के 9% या 10% के आसपास शेयर बेच दूंगा और बाकी 90% अपने पास या जनता को दूंगा। तो ये डिसीजन किसने लिया होगा? और फेसबुक वाला कह रहे हैं कि ठीक है हम खरीदने को तैयार हैं, ये किसने लिया होगा? और ये दोनों ही लोग, जो अंबानी है और जुगरबर्ग, नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है सर, है ना। अंबानी किसकी शादी में? हाँ ठीक है, ये तो अब की बात है, इससे पहले वाला जो भाई था आकाश अंबानी, ठीक है। अब अंबानी और मार्क जुबर्ग की ये डील हुई, दोनों की डील जो हुई है, ये किस लेवल के आदमी है? तो इसका मतलब टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है बताओ? हाँ, यानी देखो क्या लिखा है टॉप लेवल के लोगों का काम होता है कंपनी के सर्वाइवल की चिंता करना और वेलफेयर की चिंता करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हम क्या करें, कि हम इतना शेयर किसको बेच देंगे। और बताओ ये अंबानी ने क्यों किया? पता है क्यों किया? ये जो अंबानी को लॉस हुआ था ना
फ्री डेटा का और पूरा सेटअप लगाने में इतने 1000 करोड़ का सेटअप था अंबानी का। अंबानी कह रहा है कि भाई 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए में मैंने एक तो डेटा फ्री बांट दिया। अब डेटा फ्री बांटने के लिए टावर नेटवर्क नहीं लगाए होंगे गवर्नमेंट से परमिशन? भाई 6,000 करोड़ तो गवर्नमेंट को दिए गए थे 2016 में। रिश्वत की बात नहीं कर रहा, लीगल टू बाय द नेटवर्क। नेटवर्क को पता क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। 6,000 करोड़ के तो स्पेक्ट्रम खरीदे हैं जियो ने गवर्नमेंट से कहकर कि भैया ठीक है हमें अलाउ कर दो, हम यहाँ पे क्या करें, टावर लगा के फ्रीक्वेंसी डालना शुरू करें। 6,000 करोड़ के तो स्पेक्ट्रम हो गए। और सोचो फिर पूरे देश में टावर लगे होंगे, नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके कन्याकुमारी तक, है ना। अब तुम क्या सोचो नोएडा और यहाँ दिल्ली में लगे होंगे? क्यों? गाजियाबाद में लगे हुए, मेरठ में लगे हुए, बरेली में लगे हुए। तुम भाई पटना में हो तो तुम सोचो पटना में टावर लगे होंगे, पटना राजधानी है बिहार की। बेगूसराय में ना लगे होंगे? फिर जब बेगूसराय वाले बिना फोन के रह रहे हैं, लगे होंगे ना। तो कितना एक टावर को बनाने में लगभग 1 करोड़ लग जाए, तो भी कितने सारे टावर लगाने हैं। तो सोचो ना इतने 1000 की डील करी किसको देकर? सारा का सारा लॉस झटके में फेसबुक से ले लिया। ले भाई हमारी कंपनी में शेयर ले ले। मुकेश अंबानी ने कुछ सोचा होगा ना बेचने से पहले। और जुबर भी पागल थोड़ी है, उनने भी तो सोचा होगा खरीदते टाइम पे कि पागल तो नहीं बना रहा मेरा ये, कि फ्यूचर है कि नहीं है। तो उसने भी सोचा होगा कि बेटा आज इतना अगर ये महंगा दे रहा है तो चिंता मत करो, आज से 5 साल 6 साल के बाद क्या होगा, वसूल लेंगे, इससे ज्यादा वसूल लेंगे। रिलायंस है बंद ना होने की है, जियो है ना, राइट। और आज जियो क्या करता है? टाटा वाले IPL जियो में देखो। अब जैसे जियो में चलाते लोग जियो ऐप डाउनलोड करने में लग रहे हैं। और फिर जियो ऐप चलेगा भी किससे? जियो के सिम से ही चलेगा। वोडाफोन के सिम थोड़ी चला लोगे तुम। ये लो हो गए जियो के सिम, फिर से IPL के चक्कर में बिक रहे हैं आप, है कि नहीं बात। तो भाई ये सब दिमाग के खेल है भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन दिमाग लगाते। तो जुबर्ग ने ये लगाया था, टॉप लेवल की डील हुई। किसकी डील हुई? टॉप लेवल, ठीक है ना। टॉप लेवल ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन के गोल बनाए, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनाई। टॉप लेवल ने क्या किया? ये देखा कि हाँ भाई इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम इंपैक्ट, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। टॉप लेवल का काम को ईंटें, अभी तुम्हें लगता क्या होगा? ईंटें धोते होंगे अंबानी, सर पे लगा रहे हैं ईंटें, क्या कर रहे हैं? मेंटल स्ट्रेसफुल काम है भाई। 43,000 की डील करी तो ये 50 की क्यों नहीं हुई, और ये 40,000 की क्यों नहीं हुई? तो वैल्यूएशन करवाई होगी ना, दिमाग का काम है कि नहीं। मार्क जुबर्ग ने क्या सोचा होगा? हाँ भी दे दूं तुझे 50,000 करोड़ रुपए, मैं तो 40,000 करोड़ रुपए दूंगा। तो अंबानी ने क्या बोला होगा? भाई 45,000 करोड़ की तो वैल्यूएशन है जियो के एसेट्स की, है ना। जैसे शार्क टैंक में नहीं दिखाते, शार्क टैंक में तो छोटी छोटी वैल्यूएशन दिखाते हैं, 1 करोड़ की 2 करोड़ की। अंबानी की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ की होगी तो उसने 43,000 करोड़ रुपए दिए होंगे 10% के बदले, है कि नहीं बात। तो ये होता है टॉप लेवल का काम। बोलो याद आएगी बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, सॉरी केस स्टडी बन के आएगी कि टॉप लेवल में कौन होता है? चेयरमैन, CEO, CFO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये ओवरऑल क्या करते हैं सर? डिपार्टमेंट, नीचे वाले डिपार्टमेंट्स को काम सौंपते हैं। तो इसका कोड क्या बना है? टॉप ऑफ पॉप। क्या बना है कोड? टॉप ऑफ द पॉप, जो तुम्हारे नोट्स में बना के लिख के दे रखा है मैंने, टॉप ऑफ पॉप लिखो तो तुम्हें पता लगेगा कि अंबानीज का और मार्क जुबर्ग का क्या काम है। टॉप ऑफ पॉप मेजर रोल ये होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोड है, ऑनलाइन वाले साथ साथ लिखते जाएंगे। ओ से होगा तुम्हारा आउटसाइड वर्ल्ड से टाई अप, ऑफ पॉप आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी टाई अप करने हैं, जैसे फेसबुक और रिलायंस का टाई अप हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। एग्जाम में ये लिख के आना 13,000 करोड़ की डील हुई थी। एफ से बनेगा तुम्हारा फिक्स असेट्स, टावर कहां लगाने हैं, जमीन का खरीदनी है, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ये मिडिल लेवल लोअर लेवल डिसाइड नहीं करते। फिक्स असेट्स, प्लान एंड पॉलिसी कौन बनाता है? कंपनी की, टॉप लेवल। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स कौन बनाता है? कंपनी के, टॉप लेवल। पी से मिडिल लेवल की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस चेक कौन करता है? मिडिल लेवल की, टॉप लेवल। भाई टॉप का बंदे तो चेक करेगा, अबे क्या कर रहा तू, तेरे पे नोएडा में प्रॉफिट नहीं हो रहा, बगल में देख ले, है कि नहीं बात। गाजियाबाद वाले प्रॉफिट कर रहे हैं, तू नोएडा में प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो चेक कौन लगाएगा? टॉप लेवल वाले, ठीक है। बात समझ में आई। इनके नीचे कौन होता है सर? मिडिल लेवल।
मिडिल लेवल देखो ये रहा बेचारा, ये एक तरफ तो लोअर लेवल को देखता है और एक तरफ बात करता है किससे, टॉप लेवल वाले लोगों से। तो मिडिल लेवल में अगर एमसीक्यू बनता है तो पहला ये बनता है, विच इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड मिडिल, ऑफ टॉप एंड लोअर, क्या बोलोगे सर? इंटरमीडिएट। हाँ राइट। और ये किसके ऊपर होते हैं? लोअर, फर्स्ट लाइन मैनेजर के ऊपर होता है, लोअर लेवल के। जनरली इनके नाम पता है क्या होता है? डिविजनल हेड, याद रखना है नाम। ये भैया जी के पीएल करने हैं तो मैं एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे टॉप में मिडिल में। डिवीजन हेड मिडिल, ऑपरेशन मैनेजर मिडिल, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, कौन सा सुपरिंटेंडेंट है? प्लांट सुपरिंटेंडेंट। प्लांट समझते हो ना, प्लांट मशीनरी, इतने बड़े प्लांट का सुपरिंटेंडेंट, तो वो मिडिल में आएगा। इनका काम क्या होता है बाबू? इंप्लीमेंट द प्लान जो ऊपर वाले ने बताया, कंट्रोलिंग द प्लान जो ऊपर वाले ने कहा ऐसे करना है। तो इंप्लीमेंट, कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजाइज द प्लान डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब इनका और क्या काम होता है? अब इसको यहां से देखो, ये अपने खुद के प्लान बनाते हैं, पर इनका मेजर प्लान क्या होता है? जो टॉप लेवल का काम है उनके प्लान के हिसाब से अपने छोटे प्लान बनाते हैं। भाई टॉप लेवल वाला कहेगा भाई, है ना, कि इस बार हमने एक नई ब्रांच खोल ली बांग्लादेश में, टाटा मोटर्स कह रहे हैं बांग्लादेश में नई ब्रांच खोल ली, लेकिन वहां प्रोडक्शन नहीं करेंगे, पैसा बहुत लगेगा, ऑफिस खोल लिया, प्रोडक्शन यहाँ करके भेजो। तो बांग्लादेश के पास जो भी जगह, मान लो बंगाल हो गई, ये हो गई, तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। ये डिसीजन कौन लेगा? तो मिडिल लेवल वाले प्रोडक्शन का डिसीजन लेंगे। अबे कल के भैया एक महीने में 50 गाड़ी बनाते थे, अब 60 बनानी पड़ेगी, 10 बांग्लादेश भेजनी है ना। नेपाल वाले भी कह रहे हैं भाई हमें बना दो, तो बिहार में बनानी पड़ेगी भाई, प्रोडक्शन प्लांट बिहार में लगाना पड़ेगा। नेपाल में जमीन खरीदो, सिक्योरिटी लो, ये लो, दूसरी सरकार का क्या भरोसा। हम कह रहे शोरूम खोल देंगे तुम्हारे यहाँ, गाड़ी पहुंचा देंगे बिहार से। तो मुंबई प्लांट क्यों लगाएगा टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स कहाँ प्लांट लगाएगा? बिहार में लगाएगा। नेपाल के पास की जो जगह है बिहार में लगाया, वहीं से नेपाल भेज दी गाड़ी, खरीद लो भाई, तुम्हें टाटा की गाड़ी चाहिए तो। लेकिन गाड़ी का प्रोडक्शन करना है, ऐसे करना है, ये मिडिल लेवल है। लेकिन नेपाल में ब्रांच खोलेंगे, ये कौन सोचेगा? ये तो टॉप लेवल सोचेगा ना। तो मिडिल लेवल वाले को टॉप लेवल के प्लान को क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये लिखी बात। उसके प्लान, टॉप लेवल के प्लान को इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, भाई टॉप लेवल वाले कह क्या रहे हैं। उन मिडिल लेवल वाले कौन सा फंक्शन करते हैं? स्टाफिंग। कौन सा फंक्शन? अगर कोई तुमसे पूछ ले भाई स्टाफिंग फंक्शन कौन करेगा, तो क्या बोलोगे? अंबानी थोड़ी इंटरव्यू लेंगे, एचआर मैनेजर इंटरव्यू लेगा। एचआर मैनेजर कौन होता है? मिडिल लेवल। ड्यूटी असाइन करेंगे किसको? लोअर लेवल वाले को, ठेकेदार को बोलेंगे भाई ये काम करना है। मोटिवेट करेंगे, अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। अदर डिपार्टमेंट से क्या करेंगे सर? कोऑर्डिनेट करेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। और आखिरी में कौन आता है? हिंदी में बोले तो ठेकेदार, जिसको आप क्या बोलते हो? सुपरवाइजर या फोरमैन। इनके मेनली ये दो नाम होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जो काम टॉप लेवल और मिडिल लेवल के प्लान होते हैं उनको क्या करना है? उनको फाइनल रिजल्ट देना है ना। यही किस लेबर से कौन बातचीत करेगा? इंटरेक्ट विद द लेबर। लेबर से अंबानी मिलेंगे या मैनेजर मिलेगा? अगर तुम मैनेजर हो, मैं मैनेजर हूं, तुम और मैं नहीं मिलेंगे लेबर से, ठेकेदार मिलेगा, क्योंकि ठेकेदार ही लेबर लेके आता है कि नहीं बात। तो मैं नहीं मिलूंगा। ये वो पिक्चर आई थी श्रीदेवी अनिल कपूर की, देखी नहीं होगी तुमने, पता नहीं लाडला पिक्चर थी, क्या नाम था उसमें, पूरा इसके ऊपर ही था, फैक्ट्री वर्कर के फैक्ट्री। अनिल कपूर होता है, अनिल कपूर और वो हाँ श्रीदेवी अपनी गाड़ी में आग लगा देती है। तो उसमें अनिल कपूर जो होता है वो होता है ठेकेदार, और श्रीदेवी होती है मिडिल लेवल मैनेजर। तो मिडिल लेवल वाले लेबर से बात नहीं करते। उसमें श्रीदेवी को इतना गुस्सा आता है कि अनिल कपूर के एक लेबर को चोट लग गई होती है, अनिल कपूर जल्दीबाजी में कि वो बेचारा मर ना जाए, श्रीदेवी की गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर जब गाड़ी वापस आती है ना, तो श्रीदेवी उस पूरी गाड़ी में आग लगा देती है। कहते जिसमें लेबर बैठेगी, है ना, वो छोटी चीज है हमारे लिए, और पूरी गाड़ी में आग लगा देती है वो, कि तुमने मेरी गाड़ी छुई कैसे, और छुई तो उसमें लेबर को कैसे बैठा दिया तुमने। तो वो कहता भाई मर जाता, वो मर जाता ना, कोई बच गया ना, पूरी गाड़ी में आग लगा देती है। तो मिडिल लेवल वाले और टॉप लेवल वालों की ईगो बड़ी होती है। बंद शीशे में, वाइट कॉलर, टाई,
धूल मिट्टी से दूर, गाड़ी है ना, खाने के लिए गरम माइक्रोवेव रखा है, कॉफी कप ये सब रखे हैं, ये भैया वो कहता है भैया लेबर छोड़ लो। तो मिडिल लेवल और लोअर हाई लेवल मिडिल बात नहीं करते। कौन बात करेगा लेबर से? ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार ही उनके सर पे बैठ के क्या कर रहा होता है, समझा रहा, अबे मशीन ढंग से चला ले, यू चली छोड़ दी मशीन है, राइट। इसलिए इंटरेक्शन विद द वर्कफोर्स कभी भी मिडिल और टॉप लेवल नहीं करेगा। कौन करेगा? लोअर लेवल। क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी? प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार निकली है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार निकली तो भैया मुकेश अंबानी किसे पकड़े? चिप की क्वालिटी बेकार है, जा ही नहीं रही सिम में, स्लॉट में। गलती किसकी है? मुकेश अंबानी की है, गलती ठेकेदार की है। तो क्या काम करवा रहा तू? ये सारी चिप वेस्टेज हो गई है ना। वेस्टेज कैसे कर रहे हो? सेफ्टी, तुमने वो देखा है कई बार जो बिल्डिंग्स बनाते हैं और जो लोग पुल बनाते हैं तो रेडियम वाली उन्हें जैकेट पहनाते हैं, लाल लाल सी ब्लू चमकती है, ये व्हाइट शर्ट ऐसा येलो टोपा पहनाते हैं। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड किसकी जिम्मेदारी है? अब अंबानी आके बताएंगे? कौन बताएगा? ठेकेदार कहेगा है ना, ये काम करो। तो डिसिप्लिन वर्कर का, लॉयल्टी वर्कर की, हार्डवर्क वर्कर का, सब कौन चेक करता है? बोलो, सुपरवाइजर या फोरमैन। तो इसका कोड पता क्या है? सुपरवाइजर लेबर को देता है, याद रखना, सुपरवाइजर लेबर को देता है आइडियाज। क्या देता है? आइडियाज। आई से इशू ऑर्डर, ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ लिखेंगे। डी से डे टू डे एक्टिविटी। ई से एनकरेज, लेबर को एनकरेज करता है, अरे भैया बढ़िया काम करो, बोनस मिलेगा। ए से अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ मिडिल लेवल, जो मिडिल लेवल देता है। एस से सेफ्टी, है ना। फिर साथ में क्या लिख सकते हो? साथ में ये वाली बात, आइडियाज, क्वालिटी, वेस्टेज और दुख दर्द को पता क्या बोलते हैं? दुख दर्द को ग्रीवरेंस, है ना। किसकी ग्रीवेंस? ग्रीवेंस मतलब परेशानी, दुख। लेबर को जो दुख है वो मिडिल तक कौन पहुंचाएगा? ठेकेदार। ग्रीवेंस ऑफ लेबर। तो आइडियाज GWQ या QWG ऐसे याद कर लो। ठीक है, ऐसे शब्द तुम्हें, ये सीक्रेट वर्ड है, ऐसे शब्द तुम्हें किसी भी केस स्टडी में, किसी भी MCQ मिल जाएं, सीधा लगा देना। कौन? सुपरवाइजर या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल क्या वर्ड दिया इन्हें? ऑपरेशनल। इन्हीं को बोलते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर। ठीक है भाई, कौन सा समझ में आया? समझ में आया तो क्वेश्चन तो बनते हैं भाई। नहीं भाई, नहीं, दिमाग से भी, मेरे दिमाग से निकल जाती चीजें। अभी केस स्टडी और क्वेश्चन करने कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तुम बताते जाना, मैं लिखते जाऊंगा भाई। कॉपी निकालो BST की। पहला सवाल, लेबर कम्स एट विच लेवल? अभी ऑनलाइन वालों से पूछ रहे, 4 MCQ आ गया बोर्ड में, CUET में। टॉप, मिडिल, लो, चौथा नन। बताएंगे ऑनलाइन वाले? टॉप लेवल के अभी दिखाए तो भाई, साहिल भैया अभी दिखाए तो टॉप लेवल के, टॉप लेवल के, टॉप ऑफ पॉप। और एग्जाम में अगर लिखना है तो ये वाला एग्जाम्पल, फेसबुक और रिलायंस के बीच की 43,000 करोड़ की डील, ये टॉप लेवल ने की है। इसलिए कह रहा हूं कोई अपने
मोबाइल में कोई बिजनेस ऐप डाउनलोड कर लो, इन शॉर्ट न्यूज, बिजनेस वाली, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स, उसमें तुम्हें खबरें मिलती रहेंगी, खबरें हैं तो तुम्हारी खोपड़ी चलेगी भाई ये खबर है तो ये मेरे बिजनेस स्टडीज में कहाँ काम आ सकती है, कौन सेक्टर में काम आ सकती है। बताओ लेबर किस लेवल पे आएगा सर? बहुत बढ़िया बात, सही बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, नन। अरे भैया लेबर के ऊपर ही तो सुपरवाइजर है। उरी दादा ये क्या लिखा है? बिल्कुल सही, ये क्या लिखा है भाई? सुपरवाइजर है जो इंटरेक्ट करता है एक्चुअल लेबर से, तो लेबर से ही इंटरेक्ट करने वाला सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर ही कौन है? लोअर लेवल। तो लेबर तो किसी लेवल पे नहीं आती, क्योंकि लेबर पता है क्या होती है? मैं यहां तो वहां, ये वाला गाना गाती है लेबर, मैं आज यहां कल वहां। परमानेंट पेरोल पे थोड़ी होती है, पेरोल समझते हो ना, परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट एम्प्लॉय को बोला जाता है बिजनेस की भाषा में पेरोल। लेबर पेरोल पे नहीं चढ़ती, हाँ लेबर आती है डेली वेज पे, है कि नहीं बात? पेरोल पे मतलब क्या होता है? इनको हर महीने क्या देना है? वेजेस, हर महीने की सैलरी टाइप देनी है, तो ये होगा नन। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे। 2 विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट? बाद में फोटो खींचिए, कॉपी में नोट करना। कौन सा लेवल? इतना सोचोगे तुम? फिर आउटपुट, अब ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, अब तो तुम्हें आंसर सीधा देना है। विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन ऑफ कंपनी? कौन सा? ओ भाई मोबाइल, मोबाइल रख नीचे, इधर ध्यान नहीं दे रहे। चौथा पॉइंट, विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लान एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी? अब तुम्हें सब बातें टुच्ची लगेंगी सर। विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद लेबर? इंटरेक्शन विद लेबर, लोअर लेवल। छठा, विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉय? यानी कौन लोगों को हायर करता है? मिडिल लेवल। हाँ रिक्रूटमेंट, सही बात, रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूज, है ना, ये सब स्टाफिंग के अंदर पड़ेंगे। विच, एट विच लेवल, सबसे खतरनाक बात, अब तो तुम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हो, शेयर होल्डर कम, ये है मजेदार क्वेश्चन। शेयर होल्डर किस लेवल पे आएगा, या वो किस नन पे होगा? टॉप, मिडिल, लोअर, नन। शेयर होल्डर किस लेवल पे आएगा भाई? शेयर होल्डर टॉप क्यों? टॉप क्यों? हाँ पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, अब भाई पराग सर की कसम है तुम्हें, ये बताना पराग सर ने कभी जिंदगी में ये नहीं बताया होगा तुम्हें कि शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं? बताया? अगर उन्होंने ये शब्द बोल दिया अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंटिंग सिखाते टाइम पे, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी। बताओ ओनर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है, क्योंकि जो पैसा लगाता है वही मालिक होता है। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो तो सैलरी लेकर चलाते हैं, है कि नहीं बात? तो अगर शेयर होल्डर को मालिक का दर्जा दिया गया, शेयर होल्डर को मालिक का दर्जा दिया गया, तो शेयर होल्डर मालिक, मालिक हमेशा कहेंगे, मालिक टॉप लेवल पे तो आएंगे, हैं? तो तुम मालिक बन गए कंपनी के। और क्या? हाँ, जैसे मैंने कई कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो वहां से मुझे मेल आती रहती है, मालिक इन द सेंस कि उनके एसेट नहीं ले सकता मैं, कि मैंने इंडियन ऑयल के शेयर खरीद रखे तो पेट्रोल पंप मेरा हो गया, ऐसा नहीं है भाई। वोटिंग में मालिक हूं मैं, मुझसे पूछ के करेंगे कोई काम, मुझसे पूछ के। बट अब ऐसा भी नहीं कि तेरे पास एक शेयर है पूरी कंपनी का, उस तरह से नहीं तो एक शेयर भी होगा ना तो भी तुमसे पूछेंगे तो तेरे को मैसेज आएगा, बट कि वोट करने आओ, वोट करो। इंपॉर्टेंस नहीं अगर मिलेगा। मैक्सिमम शेयर होने तक कंपनी का तो ओनर कौन होगा? ओनर तो हर एक शेयर होल्डर ओनर है, एक शेयर भी तुम्हारे पास तो तुम भी क्या हो सर? ओनर हो।
तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा क्या, बोलो। पूरी दादा क्या मैसेज आ जाएगा, वोट कीजिए, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी प्लीज वोट। आए दिन मेरे पास हर महीने कोई ना कोई मैसेज आता है, डिलीट्स में जाता हूँ मैं, स्पैम में नहीं, थ्रैशेस में जाता हूँ, इसमें ढूंढते हैं। देखो जीरो तो ब्रोकर है, अबे और पीछे क्यों नहीं जा रहा है, नहीं यार और आना चाहिए। हाँ देखो ये आया रिसेंट है ना, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, टाटा स्टील है, टाटा स्टील के शेयर है मेरे पास, क्योंकि तुम टाटा स्टील को जानते भी हो। अब देखो क्या है, डियर अंकुर, ये लिखी बात, बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, होश से पढ़ लेना भाई, ये प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी, बीएसटी के साथ साथ शेयर मार्केट की भी नॉलेज और मजा भी अलग। बीइंग अ शेयर होल्डर इन द कंपनी कम्स अलॉन्ग विद द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर, ये है मुद्दे की लाइन। क्योंकि आप टाटा स्टील्स के शेयर होल्डर हैं, टाटा स्टील के शेयर ले रखे हैं मैंने, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप कंपनी के मालिक हैं। और मालिक होने का मतलब ये नहीं कि स्टील का प्लांट आपका हो गया, मालिक होने का मतलब है डिसीजन आपके हैं। अगर हमने कल को बोला वो उसमें पाकिस्तान में कह दो या नेपाल में हम टाटा स्टील का प्लांट लगाएंगे, तो आप वोट करोगे, मना, अगर आप सबने मना कर दिया ना नहीं तो नहीं लगाएंगे, है ना। एज अ मैटर ऑफ द राइट शेयर होल्डर कैन एक्सप्रेस देयर असेंट और डिसेंट ऑफ द ईच रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव रखा कि हम बांग्लादेश में टाटा स्टील का प्लांट लगाएंगे, गवर्नमेंट ने हमें इसकी परमिशन दे दी है। तो अब देखो ये प्रस्ताव रखा, इस पे वोट कर दो आप। अब आप इस पे वोट करके बताएं लगाएं या ना लगाएं। मैंने कहा बिल्कुल ना लगाएंगे, बांग्लादेश में ना लगा रहे हम, तो हम क्या करेंगे, मना कर देंगे, ये लिखी बात। भाई कंपनी का नाम ये है, वोट स्टार्ट होगी 29 मार्च को और वोट एंड हो जाएगी 27 अप्रैल को। इतने दिन तक रिजोल्यूशन चल, एक इतनी बड़ी कंपनी में एक ही रिजोल्यूशन थोड़ी होगा, क्या और रिजोल्यूशन नहीं होंगे कि नए डिजाइन की गाड़ी निकालें नहीं निकालें। अच्छा नई गाड़ी जब निकालें तो किस दिन पे लॉन्च करें, दिवाली पे लॉन्च कर दें, रक्षाबंधन पे लॉन्च कर दें, समझ रहे हो बात को। तो देखो इतनी लंबी, इतने सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं कि 29 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक वोटिंग खुली रहती है ना। तो जैसे आज को रिजोल्यूशन रखा होगा तो मैं जाऊंगा वोट कर दूंगा, ये रहा। अरे बहुत प्रोसेस लगेगा, ई वोटिंग ये सब चीजें करके बहुत प्रोसेस लगेगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, न्यू यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर, अब इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुझे कि मैं अपना वो नंबर डालूंगा ना, अपना डीपी नंबर डालूंगा। अब मेरा जो डीपी नंबर है, अब ये तुम आउट ऑफ द लीग जा रहे हो तुम। अब ये सब, ये जो मेरा डीपी नंबर है ये मेरा वो नंबर है जिस ऐप के थ्रू मैंने क्या ले रखे हैं, शेयर्स ले रखे हैं, जीरोधा है ना। तो जीरोधा की प्रोफाइल में मैं जाऊंगा, अंकुर अग्रवाल लिखा ना ये, तो यहां मेरा डीपी नंबर मिलेगा, क्लाइंट आईडी है ना। तो यहां मेरी क्लाइंट आईडी मिलेगी कि मेरा नाम ये है, मेरा यहां पे क्लाइंट आईडी ये है, समझ रहे हो बात को, राइट। फिर मोबाइल नंबर डालूंगा, फिर ये सब होगा, फिर जाके मैं क्या करूंगा सर, वोट करूंगा। तो जो जिस ब्रोकर के थ्रू मैंने वो लिए होंगे, जिस ब्रोकर के थ्रू मैंने शेयर लिए होंगे टाटा स्टील के, जीरोधा लिखा, जीरोधा है ना, तो वो ब्रोकर क्या करेगा सर, वो ब्रोकर मुझे सारी चीजें देगा, डीपीआईडी वगैरह, वोट हो जाएगी। समझ गए मुन्ना मुन्नी, हो मालिक, समझ गए नहीं समझ गए। तो मैं अब कंपनी की वोटिंग में हिस्सेदार हूं, तो मैं कंपनी का मालिक हुआ नहीं हुआ, मेरे डिसीजन से कंपनी चलेगी अब। इसलिए शेयर होल्डर किस पे आएंगे सर, टॉप लेवल पे आएंगे, है ना। 7 क्वेश्चन हो गए, अगले पे आओ। आठवां क्वेश्चन, एमडी बोलो किस लेवल पर होगा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। 9वां क्वेश्चन,
सुपरवाइजर, लोअर लेवल। अगला क्वेश्चन, सेल्स मैनेजर, हाँ मिडिल, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर, सीईओ और सीएफओ, टॉप। कंपनी का प्रेसिडेंट, टॉप। खतरनाक बात, अकाउंटेंट, नहीं, लोअर। लेबर थोड़ी अकाउंटेंट, किस लेवल पे काम करते? लोअर लेवल पे। सुनो ध्यान से, सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर आएगा लोअर पे। प्लांट सुपरिंटेंडेंट, प्लांट प्लांट समझ रहे हो, पूरी फैक्ट्री, सुपरिंटेंडेंट, ये मिडिल। अच्छा अभी पढ़ाया, अभी भूल गया। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? प्लांट सुपरिंटेंडेंट। फिर अगला, चेयरमैन, टॉप, है ना? बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा एक चीज जो बच्चे पूछते हैं मुझसे, बहुत बच्चे पूछते हैं, गजब का सवाल। एक बालक ने, पिछले बैच वाले बालक ने बोला सर मैं सीए करूंगा, तो बताओ चार्टेड अकाउंटेंट किस लेवल पे है? सीए टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल? चार्टेड अकाउंटेंट साहिल भैया देखो कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, लोअर लेवल, लेवर पे ले जा रहे हो। जब अकाउंटेंट को सर आप लोअर में डाल देते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं, चार्टेड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब सुनो ध्यान से, चार्टेड अकाउंटेंट किसी भी लेवल पे नहीं होता, क्योंकि चार्टेड, सुनो अभी पूरी बात नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट इज अ डिग्री। चार्टेड अकाउंटेंट क्या है? एक डिग्री है। सुनो, सीए बनने के बाद तुम्हें पता लगेगा तुम किस लेवल पे काम कर रहे हो। लेबर का काम तो करोगे नहीं, ठेकेदार तो बनोगे नहीं सीए बनने के बाद। अगर तुम सीए बनने के बाद तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें पोस्ट दी है, पोस्ट क्या? मैनेजर। एक्चुअली में लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल कंपनी की पोस्ट होती है, डिग्री नहीं होती। तो तुम हो, तुम्हारी पोस्ट क्या है? मैनेजर। तो तुम क्या हो उस कंपनी में? मिडिल लेवल। एक कंपनी ने बोला कि भाई तू सीए, तू बनेगा हमारी कंपनी का सीईओ, तो तुम क्या हो गए? टॉप लेवल। खोपड़ी में जा रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? सीए इज नॉट अ पोस्ट, सीए इज अ डिग्री। सीए बनने के बाद या तो तुम मैनेजर बनोगे या कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर बनोगे। पहले डिग्री तो ले लो। इतना तो पक्का है सीए बनने के बाद कोई ठेकेदार नहीं बनेगा, इतना तो पक्का है। कुछ तो वैल्यू करोगे भाई, इंडिया कितनी बड़ी डिग्री है। तो सीए बनने के बाद या तो तुम्हें कंपनी हायर करेगी मिडिल लेवल के लिए, कह देगी तुम हमारी कंपनी के क्या हो? मैनेजर हो, या कंपनी तुम्हें टॉप लेवल पे हायर कर देगी, कंपनी की सीईओ सीएफओ इस तरह की पोस्ट ले लो। तो सीए बन जाओ। सीए इज ओनली द डिग्री, सीए इज नॉट द पोस्ट। पोस्ट इज मैनेजर और सीईओ। समझ में आई बात? तो सीए किसी भी लेवल पे नहीं होता, सीए डिग्री होती है भाई। डिग्री बनने के बाद तुम किस लेवल पे कंपनी में काम कर रहे हो वो तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो, टॉप या मिडिल। होश में आ रहे हो? बच्चों वाली बातें बता दो मुझे अब, है ना? तो बच्चों अच्छा आज मैं सीपी नहीं कर, आज सीपी कब कराऊं तुम्हें? फिर अगली क्लास में क्वेश्चन करा दो, सीपी में लिखवा दूंगा अगली क्लास में। ओ भाई ओ, दिमाग नहीं, खोपड़ी नहीं, खोपड़ी भन्ना जाती है मेरी, ऐसी बातें सुनता हूं तो मैं। जल्दी बोलो, अल्फा बीटा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा, 3-4 कराऊंगा। क्या पूछ रहा है? फंक्शन पहचान सकते हो? फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। व्हाट टू बी डन कौन सा हुआ?
समझ गए सीक्रेट वर्ड? तो लिखते क्यों नहीं हो तुम साथ साथ, लिखते क्यों ना हो साथ साथ? व्हाट टू बी वर्ड मतलब कौन सीक्रेट वर्ड हुआ? प्लानिंग। लिखते जाओ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हायर एम्प्लॉय। कौन सा स्टाफिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोल में ढूंढना है। ये क्या है? चेक। चेक द डेविएशन। क्या हुआ? है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ही तो चेक होता है। खत्म खत्म। 3 नंबर क्वेश्चन 3 मिनट से पहले खत्म। एमसीक्यू तो चुटकी में खत्म, 3 सेकंड में एमसीक्यू खत्म। तो आप अभी लगा दो ना, तो एक पेपर में प्रेशर आ रहा होगा ना, तो तभी तो कह रहा हूं ये वर्ड लिखे मिला, प्लानिंग। सीक्रेट वर्ड लिखते जाओ, फिर तुम जब तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हें पता लगेगा कि पूरे पहले चैप्टर में ये सीक्रेट वर्ड है, इससे बाहर तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे नहीं। तो बाहर भी लिखना, बुक में लिखना, तो बुक मिल गई। नहीं, कॉपी में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैप्टर नंबर 1 के सारे सीक्रेट वर्ड एक ही साथ होने चाहिए। तो एक साथ पूरा हिंदी में लिख के भी नहीं, तुम लिख दोगे ना, 3 पेज में खत्म सारे सीक्रेट वर्ड। अगर मैं तुम्हें बोलूँ चैप्टर 1 के सीक्रेट वर्ड की वो बना दो पीडीएफ, तो बना नहीं सकते तुम, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा कि सर क्या कहते हैं, इफेक्टिव एफिशिएंसी के ये होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के ये होते हैं, आर्ट साइंस के ये होते हैं। 22 मैं 22 कहाँ चला गया? 22 सीधा क्वेश्चन पे टपको, स्टडी मत पढ़ो बस। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर 4। तो तुम्हें ढूंढ के बताना है कि ये है और ये इन चारों में से ऑर्गेनाइजिंग में आता है। बताओ ये सीक्रेट वर्ड कहाँ लिखवाया आज कि उतना रेवेन्यू कर लूं कि मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। रिलायंस ऑर्गेनाइजेशनल पे सर्वाइवल, आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल। समझ गए? उतना कमा लो बस पैसा निकल जाए। टर्नओवर इंक्रीज, बताओ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ। ग्रोथ में तो होता है टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, है ना। ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज। कौन सा? ऑर्गेनाइजिंग के ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजिंग के 4 थे ना, कौन कौन से? सर्वाइवल, ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉफिट। है कि नहीं बात? ये देखना इसका मतलब क्या है। एम्प्लॉय आर सेटिस्फाइड विद द रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन पॉलिसी। हाँ, वो सेटिस्फाई है अपनी सैलरी वगैरह से। पर्सनल। और तीसरा कौन सा होता है हमारा? सोशल। क्या सोशली कोई लाइन है इस क्वेश्चन में? है सर। प्रोवाइडिंग, ये रहा एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है सर? सोशल। ठीक है भाई, आसान है, कुछ भी नहीं किया। पूरी केस स्टडी में दिमाग खोपड़ी मत लगाओ, सीक्रेट वर्ड लिखते जाओ बस। जितने क्वेश्चन करूंगा उतने सीक्रेट वर्ड मुझे पता लगेंगे, जितने क्वेश्चन करूंगा, और जितने सीक्रेट पता लगेंगे उतना ही बोर्ड और उतना ही कॉलेज आसान है मेरे लिए, उतना ही एसआरसीसी आसान है जितने सीक्रेट वर्ड मुझे पता लगेंगे। और ये एक दिन की मेहनत, 2 महीने की मेहनत नहीं, पूरे साल की मेहनत है ये। पूरे साल में वो सीक्रेट वर्ड ढूंढने हैं, पूरे साल में सीक्रेट ढूंढने हैं कि पूरी दुनिया में से तुम कहीं से पेपर बना दो, मैं वो वर्ड पहचान लूंगा। समझ गए? 17 में खतरा नहीं, बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन। मैनेजर कौन सा लेवल? सेकंड क्यों बोलोगे? मिडिल। दद्दू रिटायर फ्रॉम, नहीं, इंप्लीमेंट द प्लान ऑफ टॉप मैनेजमेंट। दद्दू कह रहे हैं टॉप लेवल के प्लान को मैं इंप्लीमेंट करता हूं। दद्दू कहां हुए फिर? मिडिल लेवल।
परचेज मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, रीजनल मैनेजर, मिडिल लेवल। सबका आंसर एक ही है, मिडिल लेवल। योर ग्रैंडपा रिटायर एज ए डायरेक्टर, टॉप लेवल। है ना? बोलो भाई। श्रीधर फादर वर्किंग इज सेक्शन इंचार्ज, कौन से हुए? सेक्शन इंचार्ज। ना ना ना, लोअर याद लिख लो ये, और इस पे एक्सपेक्टेड लिख लेना। बच्चे को लगता है सेक्शन इंचार्ज मिडिल वाला होता है, नहीं भाई, सेक्शन इंचार्ज छोटी पोस्ट होती है। वो हमें इसलिए नहीं पता होता क्योंकि हम भी कंपनी में जॉब के लिए किसी कंपनी को विजिट नहीं किया होता। रितेश ने पहचाना कि उसका डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ है, तो वो क्या कह रहा है, वो लोगों को नंबर ऑफ पीपल को हायर करता है। तो कौन सा हुआ सर? स्टाफिंग कौन करता है? मिडिल लेवल। बात समझ में आई? ये बताओ 14 क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सेम नहीं है। रेवेन्यू इज जस्ट टू मीट द कॉस्ट। कौन सा हुआ इससे? ये किसके अंदर? हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर सर्वाइवल। अगला ये देखो, लेबर अवेलेबल एट लो रेट। तो लेबर को लो रेट पे जॉब भी तो मिल रही है, बैकवर्ड एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा, तो कौन सा हो गया? सोशल। पहचान लिया? पहचान लिया? 15 पहचान लोगे ऐसे? रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी टू जस्ट सफिशिएंट द कॉस्ट। क्या हो गया ये? ऑर्गेनाइजेशनल का सर्वाइवल। अगला, एम्प्लॉय द पीपल। कौन सा हो गया? एम्प्लॉयमेंट देना। ये भी तो है, स्कूल क्रैच खोल रहा है, ये भी कौन सा हुआ? सोशल ही होता है ये, पर्सन नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय के बच्चों का भला है। ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। समझ गए? तो बोलो समझ गए सर, मजा आया सर? तो भाई आज हमने फिर से 2 तैयारी कर ली। अब हम मेरे एग्जाम में, चाहे वो सीयूईटी का आ जाए, चाहे बोर्ड्स का आ जाए, मेरे एग्जाम में चाहे केस आ जाए, चाहे एमसीक्यू आ जाए, मैं सारे के सारे सॉल्व कर सकता हूं। बस अब घर पे जाकर करना है, सारे सीक्रेट वर्ड जो है हमने क्वेश्चन में ढूंढे हैं ना, इन जो तुमने लिखे हैं इनको फेयर लिख लेना, यानी सही राइटिंग में लिख लेना है।